भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तनूभिर्विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता के प्रथम प्रकरण का आज 13वां मंत्र है। कूटस्थं बोधमद्वैत मात्मानं परिभावया आभासो हम भ्रमं मुक्त्वा भावं वाया मथान्तरम्। कूटस्थं बोधमद्वैतमात्मानं परिभावया आभासो हम भ्रमं मुक्त्वा भावं वाया मथान्तरम्। कूटस्थं बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया आभासा अहम भ्रमं मुक्त्वा भावं वायम अथ अंतरम। अष्टावक्र जी महाराज राजन को समझाते हुए पहले कल के मंत्र में अष्टावक्र जी महाराज सुनाया था। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त स्थित क्रिया असंगो निष्परा शांतो ब्रह्मा संसार वानिवो। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त चित अक्रिय असंग निष्पर शांत ब्रह्मा संसार वानिव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है और अक्रिय है। असंग निष्प्रह शांतो, वो असंग है, निष्प्रिय है, शांत है। ब्रह्मा संसार वानिव, ब्रह्म से संसार वाली लगती है। आत्मा अर्थात तुम कैसे हो? स्वभाव से साक्षी हो, विभु माने व्यापक हो, पूर्ण हो और एक अद्वैत हो, स्वभाव से मुक्त हो, चेतन हो और अक्रिय हो। असंग निष्पर शांत, कहते तू असंग है, तेरा कभी से संग नहीं हुआ, साथ नहीं हुआ। निष्प्रह, स्प्रह रहित है, कोई स्प्रह नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं है तेरे में। और कैसा है? शांत, तू शांत है, तेरा स्वभाव शांत है। तू असंग है, निष्प्रिय है और शांत है। भ्रमा संसार वाणी, भ्रम के कारण संसारी लग रहा है। भ्रम से तू बना विनाशी गाया, तुझे अमर वेद ने गाया, तू विनाशी अपने को लग रहा। भ्रमास वेदांत कहता भ्रम से ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। तू असंग है, निसंग है, तेरा कभी साथ नहीं हुआ। इस शरीर में रहते रहते इतने वर्ष निकल गए, 50, 60, 70 इतने जन्म निकल गए, लेकिन इसके साथ तेरा कभी साथ हुआ ही नहीं। सदैव असंग है, सब में रहकर और सबसे अलग। साथ रहने पर भी कभी साथ नहीं हो सकता, कभी इनसे तुम मिले ही नहीं, कभी साथ ही नहीं हुआ। और निष्प्रहा
तुझ में कोई स्पृहा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा है नहीं, स्वरूप में कोई चाह नहीं। क्यों चाह होगी? देखो, संसारी आदमी की चाह होगी संसार की, पदार्थों की, घर की, मकान की, दुकान की, बच्चों को, परिवार की चाह होगी। और साधक को चाह होगी साधना की, कल्याण की और ज्ञान की, मुक्ति की। लेकिन अब तुझे संसार तो कुछ चाहिए नहीं, अब कल्याण मुक्ति की भी चाह नहीं रही, वो भी चाह पूर्ण हो गई और शांत है। तुझे शांति पाने नहीं है। शांत तेरा स्वभाव है, शांत तेरा स्वरूप है। अशांत किसी कारण से लग रहा है। भ्रमा संसार वानिव, भ्रम के कारण तो संसारी लग रहा है। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। भ्रम से संसारी लग रहा है, भ्रम के कारण संसार वानिव, संसारी लग रहा है भ्रम के कारण। जो भ्रम है उस भ्रम के कारण तो अपने को संसारी मान रहा है। ये भ्रांति है, वास्तविकता नहीं। वास्तव में कैसा है? तू असंग है, निष्प्रिय है, शांत है, ऐसा बोध। ऐसा केवल मानने ना नहीं कि हम असंग है, निष्प्रिय, शांत, ऐसा तू है, पता भर नहीं है। इसलिए वेदांत के साथ तुम्हें पता लग जाए, ज्ञान हो जाए किसका? अपने स्वरूप का। इसी तत्व को आज के मंत्र में अष्टावक्र जी महाराज राजजनों को समझाते हुए बोलते हैं, कोटस्थम बोध मद्वैतम आत्मानं परिभावया आभासवम ब्रह्मं मुक्त्वा भावं वाया मथांतरम। कोटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया आभासवम भ्रमं मुक्त्वा भावं वाया मथांतरम। तो कुटस्थ है, बोध स्वरूप है, अद्वैत है, आभासोहम भ्रमं मुक्त्वा भावं वाया मथांतरम। अहम आभासम इति भ्रमम अथ वायम अंतरम भावम। आभासोहम इति भ्रमम अथ वायम अंतरम भावम मुक्त्वा आभासोहम भ्रमम अहम आभास इति भ्रमम अथ वायम अंतरम भावम मुक्त्वा। मैं आभास रूप हूं इस भ्रम से और बाहर के अंदर के भाव से मुक्त होकर, अंदर के बाहर के भाव से मुक्त होकर मैं आभास रूप हूं इस भ्रम से। भ्रम, मैं आभास रूप हूं, ये भ्रम है। अहम आभास इति भ्रमं मुक्त्वा, मैं आभास रूप हूं ऐसे भ्रम को, भ्रम से, और वायम अंतरम भावम, और बाह्य अंतर के भाव से मुक्त होकर फिर क्या जाने? कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया। आत्मानं कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया। मैं कूटस्थ हूं, आत्मा कैसे जाने? मैं कूटस्थ हूं, बोध स्वरूप हूं, अद्वैत हूं, ऐसे आत्मा का विचार कर, ऐसा अनुभव कर, ऐसा निर्णय कर। हूं, बोध स्वरूप हूं, अद्वैत हूं, ऐसी आत्मा का परिभावया, ऐसा विचार कर, निर्णय कर, अनुभूत कर, महसूस कर। भ्रम क्या है?
आभासा, मैं आभास रूप, ये भ्रम है। अभी तुम अपने को आभास ही जानते हो। आभास, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, छाया मात्र। इस आभास से मुक्त होना पड़ेगा और भीतर और बाहर के अंतर, अथवायम अंतरम भावम, भीतर के और बाहर के, भीतर बाहर जो अंदर मालूम पड़ता है, ऐसे भाव को छोड़कर। एक तो मैं आभास हूं, इस भ्रम से मुक्त होकर। आभास हूं, ये भ्रम है, आभास। अभी आप अपने को आभास माने बैठे। सब अभी तुमने जो पाया आभास रूप है। सुख पाया वो भी आभास रूप है, ज्ञान पाया वो भी आभास रूप है, और जीवन पाया वो भी आभास रूप है। आभास को हम सजोने में लगे पड़े, संभालने में लगे पड़े कि इसको हम बचा रहे हैं, इसको हम शुद्ध करें, इसको संभाल लें। इसको तुम संभालने जा रहे हो, बचा रहे हो, वो सारा आभास है। स्थिति आने पर, परिस्थिति आने पर, वैसे तो ज्ञान बहुत है, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। और कोई स्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई, कोई नुकसान हो गया, कोई अपमान हो गया, कुछ बिगड़ गया, कोई घाटा लग गया, कोई बीमारी लग गई, तो उस समय ज्ञान नहीं काम करता। ये तो लगभग इस तरह से हुआ जैसे सेना में कोई भर्ती होता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, बंदूक चलाता है, राइफल चलाता है, बम चलाता है, बड़ा अभ्यास करता और बड़ा परफेक्ट है। कहते अभ्यास तो बहुत अच्छा कर लेता हूं, लेकिन शत्रु आ जाए, शत्रु आ गया, शत्रु के सामने उस समय फिर हथियार नहीं चलते। उस समय हथियार ट्रेनिंग काम नहीं देती है। तो कहते दो कौड़ी का तुम्हारा ट्रेनिंग है, दो कौड़ी हथियार है, दो कौड़ी का तुम्हारा वीरता है, उस समय काम नहीं देते हैं। उसी समय के लिए ट्रेनिंग की गई थी। इसमें ट्रेनिंग कमजोर कर दे तो कोई बात नहीं थी, उस समय काम नहीं तो बेकार है। ये सारा ज्ञान इसलिए मिला था, पाया था कि उसमें क्या काम करे जब सब बिगड़ रहा हो। भगवान कहते हैं प्रलय ना व्यथंति चा, यदि महाप्रलय भी हो जाए तो ज्ञाने व्यथित नहीं होता। छोटे मोटे काम छोड़ो, मरना जीना, संसार के बदलना, प्रलय ना व्यथंति चा, प्रलय भी हो जाए तो व्यथित नहीं होता। इसका मतलब तुमने ज्ञान के आभास ज्ञान मान बैठे, ज्ञान चला गया, कहते मेरा ज्ञान तो चला गया, कि वो आभास वाला ज्ञान था। और आभास वाले जीवन को जीवन माने बैठे, इसलिए आभास चला जाता है तो लगता है हम तो मिट गए। कई लोग कहते हैं नींद में सोया मरा बराबर होता, क्योंकि आभास सो जाता है। तो मैं आभास रूप हूं, और जितना कुछ होना हुआ है सब आभास में होना है। दुखी है, दुखपना आभास में, दुखी हूं मैं, कामी हूं, क्रोधी हूं, अशांत हूं, परेशान हूं, बंधा हूं, ये भी आभास में। मैं हो गया हूं, मैं शांत हो गया हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं परमात्मा वाले, ये भी सारा आभास। आभास। एक मैंने कथा सुनी थी, एक बार एक व्यक्ति थोड़ा मोटी अकल का था, तो रात में, चांदनी रात में घूम रहा था, पूर्णमासी का दिन रात थी, और बड़ा मस्त, चंद्रमा से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। तो चांदनी रात में घूम रहा था, चंद्रमा को देख रहा था, चंद्रमा को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, बड़ा खुश था, बड़ा मस्त था कि चंद्रमा है, पूर्णिमा की चांदनी। अचानक बादल आ गए, जब बादल आ गए चंद्रमा ढक गया। अब घबरा गया, चंद्रमा कहां गया, हाय चंद्रमा कहां गया। दौड़ा, चारों तरफ भागा, लेकिन उन्हें चंद्रमा कहीं नजर नहीं आया। बहुत दौड़ा, बहुत भागा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ा, कहीं नजर नहीं आया। तो भागते भागते उसे कुआं दिखाई पड़ा, तो देखने लगा कि ऐसा नहीं तो कुएं में गिर पड़ा हो। लोग कहते हैं घबराहट में थाली को भी लोग गगन में ढूंढते हैं,
जबकि पक्का पता है कि गगरी में थाली कभी आ नहीं सकती, लेकिन ढूंढना तो ढूंढना। तो कुएं में देखने लगा, तब तक आकाश से बादल हट गए और उस कुएं में उस का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ने लगा। प्रतिबिंब पड़ने लगा तो उसे दिखाई पड़ा। उसने कहा, हो चंद्रमा तो कुएं में गिर पड़ा है। उस जल में, जल शांत भरा था, उसमें प्रतिबिंब पड़ गया तो चंद्रमा से कुएं में नजर आ रहे, चंद्रमा तो कुएं में गिर पड़ा है, बेचारा डूब जाएगा। जनवरी महीना बहुत ठंड है, कांप रहा है। तो जरा से जब पानी हिले अंदर कुएं का तो वो हिलता नजर आए। तो रस्सी लाया, बाल्टी लाया कि चंद्रमा गिर गया, निकाले नहीं, मतलब अंधेरे में लोग मर जाएंगे, चंद्रमा ठंड से मर जाएगा। बाल्टी फांसी और बाल्टी के फंसने से पानी बाल्टी भर गया तो हिला और ज्यादा डगमगाया। उसने, वो चंद्रमा तो बहुत बेचारा कपड़ा ठंड से। बाल्टी डूब गई। थोड़ी देर शांत रहे, पानी ठहर गया, चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में सीधा पड़ने लगा। तो उन्होंने बाल्टी में फंसाई, चंद्रमा पड़ रहा था उसके नीचे लेकर और चंद्रमा को फंसा लिया बाल्टी में। अर्थात प्रतिबिंब है जल के बाल्टी के बीच में लगने लगा कि हाँ अब चंद्रमा फंस गया, आजा खींचो। दो चार लोग उनके साथ भी थे। जब खींचने लगे रस्सी को, गहरा कुआं था, वो उसमें कोई पेड़ की जड़ थी, पहुंच गई होगी नीचे। जब खींचने लगे तो जड़ में बाल्टी अटक गई। तो खींचे नहीं, कहते फंस तो गया है लेकिन बजनीला बहुत, भारी बहुत है, ऐसा करो मिलके ताकत लगाओ। और सबने मिलकर ताकत लगाई, रस्सी टूटी, धड़ाम से गिरे जाकर। जब धड़ाम से गिरे जाकर इतनी तेजी में गिरे, मूर्छा आ गई। लेकिन मूर्छा जैसे जागी, आंख खुली तो चंद्रमा आकाश में चमकता नजर आया। चंद्रमा ज्यों का त्यों चमकने लगा, दिखाई पड़ने लगा। कहने लगे, रस्सी टूटी कोई बात नहीं, बाल्टी गिर गई कोई बात नहीं, रस्सी टूटी कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा हमने निकाल दिया। चंद्रमा ज्यों का त्यों कर दिया। बड़े खुश हो रहे थे, हमने चंद्रमा निकाला है। रस्सी टूटी कोई बात नहीं, चंद्रमा निकाल दिया, ज्यों का त्यों कर दिया। इतनी मेहनत हुई कोई बात नहीं, चंद्रमा को निकाल खम के ज्यों का त्यों कर दिया। लोग आए, बढ़ क्या बात, कैसे पड़े हो? कैसे तुम्हें पता चंद्रमा कुएं में गिर पड़ा था, बेचारा ठंड से कप रहा था, डूब जाता, मर जाता, सारे लोग अंधेरे में हो जाते। लोगों के मूर्ख कहीं के चंद्रमा के कुएं में गिरता है, और अगर चंद्रमा में कुएं में गिर जाता तेरे बाप भी नहीं निकाल पाते। कैसी बात करते, मैंने इतनी मेहनत की तो रस्सी बाल्टी फंसी और हम नीचे गिरे, जाकर इतनी चोट लगी तो हमारी मेहनत का बेकार गई। हमने मेहनत करी, बेकार गई नहीं, मेहनत तो तुम्हारी ठीक है, मेहनत तो बेकार नहीं गई। लेकिन चंद्रमा जैसे पहला था तैसा अब है, और चंद्रमा को तुमने नहीं निकाला, जैसे पहले था तैसा अब है, ऐसा बना रहेगा। तो उसने कहा, फिर आप कहते हो मेहनत बेकार भी नहीं और तुमने निकाला भी नहीं, कह क्या रहे हो? वो सज्जन बोले, चंद्रमा जैसा था तैसा है, तैसा बना रहेगा, और तुमने मेहनत की, इससे तुम्हारी भ्रांति चली गई। चंद्रमा गिर गया था, डूब जाएगा, मर, भ्रांति चली गई। चंद्रमा को तुमने छुआ ही नहीं, स्पर्श नहीं कर पाए। तो बोला, फिर मैं करता कर, तुम जो करते रहे आभास हम करते रहे। चंद्रमा के आभास में, चंद्रमा कुएं में जो था वो आभास था, आभास से गिरा लग रहा था, आभास से हिलता लग रहा था, आभास से डूबता लगता था, आभास से निकला लगा है। चंद्रमा को तुम छू नहीं पाए, सारा आभास में होता है। इसी तरह से यहां भी सारा आभास में ही मैं बाधा हूं, मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, मैं परेशान हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे कल्याण चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए। कौन चाहेगा?
कि आत्मा में ऐसी चाह होगी मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। वो तो है ही कल्याण स्वरूप, वो तो है मुक्त स्वरूप, वो तो है आनंद स्वरूप। ये सारे आभास में है। आभास जिसे मुक्ति चाहिए, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे कल्याण हो जाए, ये सारा आभास में है। और जो कहता मैं मुक्त हो गया हूं, मेरा कल्याण हो गया है, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं आनंद में भर गया हूं, मैं ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ये भी आभास में है। जो सत्य है उसमें नहीं ऐसा। वो ना दुखी है, ना शांत है, ना बंधा हुआ है, और न अज्ञान है, ना वहां उसको ज्ञान चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, न कल्याण, तो है सारा आभास। सारा खेल आभास में चल रहा। आभास कहें, प्रतिबिंब कहें, रिफ्लेक्शन कहें, आभास, और कहें तो जीव भी कह सकते हैं, चिदाभास कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं। आभास, अहम आभासा इसे भ्रम मुक्त हुआ, मैं आभास रूप हूं, इस भ्रम को मुक्त हो जा, इस भ्रम से छूट जाए। मैं आभास भ्रम गया, तुम्हारा मैं गया। असल तुम्हारा होना जो है वो आभास रूप है, वास्तविक नहीं है। आप अपने होने को भी होना जानते नहीं है, आभास को पकड़े बैठे यही हम हैं। इसलिए जब ये आभास चला जाएगा तो तुम्हें लगेगा कि हम मिट गए। निद्रा में, मूर्छा में आभास सो जाता है तो लगता हम रहे ही नहीं। निद्रा में, मूर्छा में आभास के मिटने पर तुम्हें लगता हम रहे नहीं, हम मिट गए। आभास, इस भ्रम से मुक्त हो जाओ। आभास से मुक्त, भ्रम से मुक्त माने अपने से मुक्त हो जाओ। जो तुम्हारा एक मैं है, खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। एक मैं पना, एक खुद मैं बनकर बैठ गया मिथ्या वाला, आभास वाला। इस भ्रम से छूट जाओ। अहम आभासा इति भ्रमम मुक्त्वा, मैं आभास रूप हूं, इस भ्रम से मुक्त होकर अथ बाह्यम अंतरम भावम, और भीतर और बाहर के अंतर के भाव से छूट जाए। अथ बाह्यम अंतरम भावम, अंदर और बाहर के भाव से मुक्त हो जाए। अंदर और बाहर दो भाव में सत्ता को बांट रखा, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कोई भीतर है, बाहर है। इसलिए भगवान ने कहा वैरंतश्चा भूता नाम चरम चरमेव चा सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्ति केच तत्। भगवान का वैरंतश्चा भूता नाम चरम चरमेव चा, जितने चरचर भूत प्राणी हैं तो सबके भीतर परमात्मा भी है, बाहर परमात्मा भी है। जितने चरचर भूत प्राणी उनके भीतर भी है, बाहर भी है। और का चरम अचरमेव चा, और जो चर अचर हैं वो भी वही है। सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम, सूक्ष्म होने के कारण अभिज्ञ है। दूरस्थम चांद के तक, दूर से दूर है और पास से पास है। बाहर भीतर एक सम, जो चेतन भरपूर विभनव समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं तू। तो भगवान का वैरंतस्या भूता नाम चरम अचरम ईर्चा, जितने चर अचर भूत प्राणी हैं तो सबके भीतर भी रहता है, बाहर भी रहता। चर अचर दो तरह के प्राणी जगत में, चर और अचर। चर माने चलने फिरने वाले पशु पक्षी मनुष्य आदि, अचर माने स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे वनस्पति आदि। जितने जगत में पेड़ पौधे वनस्पतियां सब लग रहे हैं उनको बोला जाता है अचर। और चलने फिरने वाले हैं पेड़ पौधे, ये अचर हो गए। चलने फिरने वाले वो चलने फिरने वाले मनुष्य और स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे, उन सबके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। वैरंतस्या भूतानाम चरम अचरम एव, जितने चराचर भूत प्राणी हैं उनके भीतर भी और बाहर भी। परमात्मा उनके भीतर भी रहता है और बाहर भी रहता है। बाहर भीतर इस शरीर को उपाधि कारण,
शरीर है जिसके भीतर और बाहर। शरीर की उपाधि के कारण आप भीतर और बाहर मान रहे हो। भीतर और बाहर दो चीजें लग रही, भीतर और बाहर। जैसे आपने देखा होगा कुंभ आदि में और आवटी लगाई जाती है, छोलतारी लगाई जाती है, टेंट लगाए जाते हैं, और कुछ लोग भीतर हैं, कुछ लोग बाहर हैं। तो भीतर बाहर की बड़ी कीमत होती है। तूफान आ गया और सारी रावटी वो उड़ गई सब, तो अब भीतर रहे कि बाहर रहे? भीतर 12 साल गया, वो पर्दे बना रखे थे कपड़े आदि के, उड़ गए, न भीतर रहा न बाहर रहा। इसी तरह शरीर के कारण आप भीतर लग रहे हो और बाहर लग, शरीर उपाधि के कारण। शरीर उपाधि हटाओ, न भीतर बाहर एक सम, बाहर भीतर एक सम। जो चेतन भरपूर विभु नव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे ने दूर, व्यापक आकाश समान परमात्मा है, दूर पास नहीं कर सकते। तो का भीतर भी बाहर भी, और का वैरंतस्या भूतानाम चरमाचर में, जितने चराचर भूत प्राणी के भीतर भी रहता है बाहर भी रहता है। फिर का चरमाचर में, और जितने भूत प्राणी हैं वो भी स्वयं वही है, उनके भीतर भी है बाहर भी है, और भूत प्राणी वो भी स्वयं वही है। ऐसे विचार करो जैसे एक बर्फ का घड़ा बनाया जाए, बर्फ बनाया गया और उस घड़े में पानी भर दिया गया और वो घड़ा पानी में डुबो दिया गया। तो पूछा घड़े के भीतर क्या? पानी। घड़े के बाहर क्या? पानी। और घड़ा क्या है कि वो भी पानी, वो भी पानी है, वहां उसकी सिवा कुछ नहीं है। भेद खाली लग रहे हैं, भेद प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए वेदांत कहता अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, अभेद का जो बोध करा दे, अभेद की जो पहचान करा दे, उसी का नाम ज्ञान है। अभेद करना, अभेद का कराना नहीं कि भेद को मिटा के अभेद करें। अभेद का बोध हो, अभेद तो है ही, भेद सत्य नहीं है। तो जैसे वहां पर पानी, घड़े के भीतर पानी, घड़े के बाहर वो भी पानी है, और घड़ा क्या है कहते वो भी पानी, पानी से बिना कुछ भी नहीं है। इसी तरह से भगवान कहते वैरंतस्या भूतानाम चरमाचरम एवचा, जितने चराचर भूत प्राणी उनके भीतर परमात्मा है और उनके बाहर परमात्मा है, और भूत प्राणी वो भी वही है।